आप लोग जैसा कि देख सकते हो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर, नेवी एमआर, ठीक है, और एसएसआर के जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न वो हम आप लोग लेकर आ चुका हूँ। नेवी एमआर की आप तैयारी कर रहे हो या फिर एसएसआर की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को साइंस का जो है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा तथा ताप जो है इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। तो आज की इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा तथा ताप। इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम बात करने वाले। कोई जो इस चैप्टर था वो कल मैंने इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने बता दिया है। जो लोग नहीं देखें और नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर देख सकते हो और यहाँ पे भी आप लोगों को आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनसे कि आपके दोस्त भी नेवी एमआर या फिर एसएसआर या फिर कोई भी जॉब, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें उनका हेल्प मिल सके, ठीक है। और जो साइंस का है हीट एंड टेम्परेचर, जो ये चैप्टर से मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो जो प्रश्न है फ्रेंड वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नेवी एमआर और एसएसआर के लिए क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया वो देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा बोला गया है, पहला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, थोड़ी सी मैं आप लोग को और जूम कर देता हूँ और आप लोग को देख सकते हो। तो पहला प्रश्न बोला गया है क्लोरी का मान है, क्लोरी का जो मान है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। पहला ऑप्शन दिया हुआ 1.4 जूल, 3.5 जूल और सी में दिया हुआ 4.88 18, ठीक है, 18 जूल क्या है और नेक्स्ट में दिया 5.18 जूल, ठीक है। तो आप लोग को कमेंट करना है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है वो आप लोगों को कमेंट कर देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो कितने लोगों को पता है, आप लोगों को कमेंट क्या लिखना है, 1 का ये आंसर सही है तो ये लिख सकते हो, अगर 1 का बी है तो 1 का बी लिख सकते हो, 1 का सी है तो 1 का सी लिख सकते हो। तो जैसा कि इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका क्या लिखोगे, 1 का सी आंसर लिखोगे। और फ्रेंड आप लोगों को फिर अंत में क्या करना है, हमारे यहाँ 34 प्रश्न हैं, तो 34 प्रश्न में से आप लिख दो ना कि भाई 34 प्रश्न में से मैंने 20 प्रश्न सही लिखा या सही बताया, या फिर 10 प्रश्न सही बताया, या फिर 30 प्रश्न सही बताया, या फिर 34 में से 34 सही बताया, ठीक है। आप लोग कमेंट करना, तो मैं देख कर आप लोग को बताऊँगा, आप लोग को फिर मैं कैसा आप स्टूडेंट है वो मैं फिर आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। और आप लोगों को फिर पीडीएफ भी फ्री में मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पे जो हमारा पहला जो प्रश्न था वो आप लोगों ने देख लिया और सॉल्व कर लिए, और जो पहला का आंसर है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी है 4.18 जूल, 18 जूल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ऊष्मा का एसआई मात्रक, जो ऊष्मा का एसआई मात्रक है वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ जूल, दूसरा में न्यूटन, तीसरा में वाट और डी में है पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा है वो जूल हो जाएगा सही नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं, ठंडे देश में शीतकाल में क्या होता है, जो झीलें होती है वो जम जाती है, जबकि नीचे के जल का ताप होता है। जो नीचे का जल होता है, मान लीजिए कहीं झील है या फिर किसी जगह पे जब बर्फ बन गया है तो बर्फ का निचली क्षेत्र जो है उस बर्फ की पानी जो है वो कितने ताप पर होता है, तो कितना होता है ये आप लोग को बताना है। तो पहला में बोला गया है 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा में दिया गया है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी में दिया हुआ है 4 डिग्री और फिर फोर्थ में दिया हुआ 4 फ़ारेनहाइट। तो यार इसका सही आंसर कितने लोगों को पता है, कमेंट फटाक से कर दो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस, क्या है 4 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा बोला गया है सेल्सियस तापमान है, सेल्सियस जो है वो तापमान है। तो इसका तापमान है, पहला में ऑप्शन दिया हुआ है एक संक्षेप तापमान, एक निरपेक्ष तापमान और सी में दिया है एक विशेष तापमान और नेक्स्ट में दिया एक समनिकट तापमान, एक क्या है सन्निकट तापमान, ठीक है। तो इसका जो चौथा का है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दो। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, एक विशेष तापमान, क्या हो जाएगा एक विशेष तापमान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न में क्या बोला गया, वह तापमान जिसका
पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या होता है, समान होता है। तो कौन सा होगा, 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री और -40 डिग्री, -34 डिग्री, -140 डिग्री। तो इसका पाँचवा का ऑप्शन कितने लोगों को पता, आंसर कमेंट कर दो। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला नंबर सही होगा, 40 डिग्री। क्या होगा, 40 डिग्री जो है वो सही होगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा छठा देख लेते हैं। छठा प्रश्न में क्या बोला गया, फ़ारेनहाइट तापमापी में जल जमता है। क्या जल जमता है, तो ऑप्शन है पहला 32 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 48 डिग्री यानी 48 डिग्री पर, या फिर 37 डिग्री पे। 48 डिग्री पर हो जाएगा, 37 डिग्री पर होगा, 0 डिग्री पर होगा, या 32 डिग्री पर। आप लोग को कमेंट करना है। तो चलिए छठा का कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 डिग्री पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया एक जो स्वस्थ मनुष्य है, मनुष्य का तापमान होता है, यानी जो स्वस्थ है, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारा कितना डिग्री तापमान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, कितना, तो आप लोग ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 95 फ़ारेनहाइट, 88.5 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, और या फिर डी में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए कमेंट करना, काफ़ी लोग इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोग उम्मीद है आप लोग सही आंसर दोगे कमेंट में। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और जो 7 का है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नांकित में से सही है। निम्नांकित में से सही है, यहाँ पे आप लोगों को 4 फार्मूला दिख रहा होगा। पहला में दिया हुआ है C/9 = F-32/5। अब नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है F मतलब फ़ारेनहाइट, आप लोग समझ रहे हो ना, F = फ़ारेनहाइट, और C = सेल्सियस। क्या होगा, सेल्सियस। ओके, तो F/5 = C-32/9। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा में क्या बोला गया, 32/5 = F-C/9, और डी में दिया है C/5 = F-32/9। ठीक है, तो चलिए इसका कितने लोगों को पता है आंसर, जल्दी से कमेंट में बता दो। तो यार 8वां का कितने लोगों को पता है, कमेंट कर दिए होंगे मुझे लग रहा है। अब चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, C/5 = F-32/9, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है क्या है, वो सही है। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 9वां प्रश्न बोला गया। 9वां प्रश्न में क्या बोला गया, किसी ताप पर फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने का पाठ्यक्रम समान होता है। तो कितना हो जाएगा, 574.25 डिग्री, और बी में दिया 373 डिग्री, और सी में दिया 273 डिग्री, और चौथा में दिया गया 437 डिग्री पॉइंट 25 डिग्री। तो चलिए इसका जो कितने लोगों को पता है, 9वां का आंसर, 9वां का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए, 574.25 डिग्री। ओके, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या बोला गया है, कायोजेनिक किससे संबंधित है, किससे संबंधित विज्ञान है, किससे संबंधित विज्ञान है। तो सबसे पहला गया है उच्च ताप, दूसरा में निम्न ताप, और सी में दिया हुआ घर्षण और टूट फूट, और डी में दिया हुआ है क्रिस्टलों में वृद्धि। तो इसका आप लोग को ऑप्शन पता है आंसर, तो कमेंट कर दो। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न ताप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11वां जो है, 11वां में क्या बोला गया है, परमाणु जो है शून्य ताप है। परम जो है यहाँ परम है, सॉरी परमाणु नहीं, परम क्या है, परम शून्य ताप है। तो परम शून्य ताप है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है 0 केल्विन, और बी ऑप्शन है -273 यानी 273 डिग्री सेल्सियस, और सी में दिया हुआ है -459 डिग्री सेल्सियस, 459 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस में है, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो 11वां का कितने लोगों को पता है, तो 11वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने पहले ही टिक लगा दिया, इसके लिए सॉरी फ्रेंड, लेकिन जो समझदार होंगे वो कमेंट इसी को किए होंगे। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है फ्रेंड। तो 12th का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो 12th में क्या बोला गया है,
12th में जो बोला गया है जल जो है जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, यानी कि जल वाष्पीकृत कब नहीं होगा, जब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जब ये ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जो पहला दिया हुआ है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो, या बी आर्द्रता 0% हो, और सी आर्द्रता 100% हो, डी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो यार आप लोग कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन थी और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सही आंसर दिए होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट भी नहीं किए होंगे। तो ठीक है, जो 12 का ऑप्शन नंबर सी किए होंगे कमेंट उनका सही हो जाएगा। आर्द्रता 100% हो, कब होगा, अगर आर्द्रता 100% होगा तो जल जो है वो वाष्पीकृत नहीं होगा। ओके, अब 13वां प्रश्न में क्या बोला गया, 13वां प्रश्न में बोला गया बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जब ज़्यादा तापमान होता है तो उस समय हम लोग मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला दिया है मरकरी तापमापिक, और बी में दिया हुआ है पैल्ट्रीनियम प्रतिरोधक तापमापी, और सी में दिया है ताप विद्युत, और नेक्स्ट में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका कितने लोगों का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ताप विद्युत उत्पामिक उत्मापी है, क्या है, विद्युत उपमापी। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14वां बोला गया है, क्या वो देखते हैं। तो क्या बोला गया है, समान तापमान पर प्रचार होने के कारण कार के पहियों पर ट्यूब में भरी जो ट्यूब होती है उसमें क्या रहती है, भरी रहती है, अस्मपिंडित वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु होगी। यानी कि मान लीजिए कोई एक सामान जो है कार का पहिया है, उसके ट्यूब में भरी क्या है, अस्फीड़ता वायु अचानक बाहर निकल जाती है, तब ट्यूब के अंदर वायु होगी। तो क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी लोग इस चैप्टर में मुझे लगता है आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में प्रारंभ में गर्म, और दूसरा में दिया हुआ है प्रारंभ में ठंडी, और सी में दिया है समान ताप के समान, और डी में दिया है वायु में उपस्थित जल की वाष्प के ऊपर निर्भर। ओके, तो चलिए कितने लोगों को पता है आप लोगों ने कमेंट करके आंसर दे देना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां। 15वां क्या बोला गया है, 15वां बोला गया है निम्न जो है निम्न तापमान किसके द्वारा मापी जाती है या मापा जाता है। तो किसके द्वारा निम्न जो है ताप होता है, तापमान होता है, वो किसके द्वारा क्या किया जाता है, नापा जाता है। यहाँ निम्नता लिखा गया है लेकिन आप सिर्फ इसे निम्न पढ़ोगे। ओके, ठीक है फ्रेंड, यहाँ क्या होगा, सिर्फ निम्न ही होगा। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा रफली कमेंट मत करना। ओके, डी में तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पहला में दिया है एल्कोहल थर्मामीटर, बी में दिया हुआ है प्रद थर्मामीटर, और सी में दिया हुआ है अधिकतम पाठन थर्मामीटर, और डी में दिया है निम्नतम, यहाँ फिर हो जाएगा निम्न, यहाँ होना चाहिए फिर फ्रेंड निम्न होना चाहिए, निम्न पाठन थर्मामीटर। ओके, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को कमेंट करना है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल थर्मामीटर। क्या हो जाएगा, एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, चलिए 16 का प्रश्न देख लेते हैं। 16 प्रश्न बोला गया शीतकाल में क्या है, हैंडपंप का जल गर्म होता है, क्योंकि जो शीतल कण होती है यानी कि गर्मी के समय में क्या होता है, पानी गर्म होता है, और ठंडी के दिनों में जो है पानी क्या होता है, गर्म होता है, और गर्मी के दिनों में पानी ठंडी होती है। कुआं का पानी हो जाए या फिर हैंडपंप का हो, शीतकाल में यानी कि सुबह में क्या होता है, जल क्या होता है, सुबह, शीतकाल का मीनिंग हो रहा है सुबह। ठीक है, तो सुबह में क्या होता है, जल गर्म निकलता है, और क्या होता है, गर्मी के दिनों में ठंडी पानी निकलती है और ठंडी के दिनों में गर्म पानी निकलती है। ऐसा किसके कारण होता है,
तो किसके कारण होता है ये आप लोग को ऑप्शन में दे रहा हूँ। इसमें जो है पहला, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, पहला ऑप्शन हो गया। बी में दिया हुआ है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, और सी में दिया हुआ है प्रेबैंगनिक जो है क्रिया से घर्षण पैदा होती है जिससे जल गर्म हो जाता है, और डी में दिया हुआ है भीतर से जल बाहर निकलता है और प्रवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो चलिए 16 का आंसर कितने लोगों को पता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ओके, अब चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां क्या बोला गया है, ठीक क्या है, 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और जल में क्या परिवर्तन आएगा। यानी कि कोई भी एक कटोरा रखा हुआ है, उस कटोरे में क्या रखा गया, बर्फ रखा गया और जल रखा गया, लेकिन 0 सेल्सियस पर जब रखा जाएगा तो उन दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा। पहला में दिया गया है सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा जल बर्फ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। चलिए इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बता देना है, तो चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा, जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो कमेंट किए होंगे उनका सही है और जो नहीं किए हैं उनका गलत है। बट आप लोग कमेंट करते हो तो सभी को मैं वेरी गुड दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, वेरी गुड दे देता हूँ। तो आप लोग सोचना नहीं भाई मैंने गलत बता दिया था, फिर भी आप दे दिए वेरी गुड, इसीलिए मैं दे देता हूँ। फ्रेंड देखो, मेरे सामने जब कमेंट आप लोग करते हो तो फ्रेंड तो क्या होता है, मेरे पास ना उस समय ना ही मेरे पास क्वेश्चन रहती है और ना ही आंसर रहता है, लेकिन यार आप लोग कमेंट कर देते हो तो यार मैं आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप जो भी कमेंट किए हो वो आप अपने अनुसार किए हो, जिसके कारण से आपको लगता था ये आंसर सही है, इसीलिए मैं वेरी गुड दे देता हूँ। ठीक है, और जो ज़्यादा अच्छे कमेंट कर दे उनको मैं बेटर भी दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या आपको कभी बेटर मिला है तो कमेंट करना ज़रूर फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है, हमारा 18वां प्रश्न है, और 18वां प्रश्न में क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। तो 18वां प्रश्न में क्या बोला गया है, निम्नांकित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है, एल्कोहल हो जाएगा, पारद हो जाएगा, ईथर हो जाएगा या फिर जल हो जाएगा। तो क्या होगा, 18 का कितने लोगों को पता है, तो 18 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पारद। क्या हो जाएगा, पारद हो जाएगा। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 19 में देखते हैं, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, तो कहाँ से आती है आप लोगों को कमेंट कर देना। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला का जो 19 का जो है ऑप्शन क्या है। 19 का जो पहला दिया हुआ है वो क्या है, सूर्य ताप से या चालन से या विकिरण से या फिर संवहन से। तो क्या होगा, 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये में क्या दिया हुआ, ये में क्या दिया हुआ है, सूर्य ताप से। क्या दिया हुआ है, सूर्य ताप से। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 20वां है। 20वां में क्या दिया है, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषण होता है। ये तो आप लोगों ने क्लास 9th में और 8th में और 10th में जरूर पढ़ा होगा। अगर आप अभी 12th क्लास में हो तो आप सोच रहे होगे भाई मैंने तो जो 10th है वो 10th में लॉकडाउन थी तो हमने अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो कोई नहीं, अगर आप 9th पढ़े होगे तो 9th में भी ये प्रश्न हैं। और अगर आप बोल रहे हो भाई मैं अभी 11th में हूँ, 9th में उसमें लॉकडाउन था, तो यार 9th में आप नहीं पढ़े हो तो 10th में पढ़ लिए होगे, और 10th में नहीं तो कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़े होगे। ठीक है, 9th में अगर लॉकडाउन होगी तो 10th में पढ़े होगे, 10 में लॉकडाउन थी तो आप 9 में पढ़े होगे। अगर आप 8 में थे उस समय लॉकडाउन था तो आप 9 और 10 में पढ़ लिए होगे। ठीक है, कभी ना कभी ज़रूर पढ़े होगे। तो चलिए कोई नहीं, इसका जो सबसे पहला दिया है अच्छा क्या है, क्या क्वेश्चन थी, प्रश्न फिर से देख लेते प्रश्न, थोड़ी मुझे ध्यान से उतर गया फ्रेंड। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषण होता है,
निम्नांकित में से कौन सा गुण वाला भी होता है, कौन सा गुण वाला भी होता है? तो सबसे पहला दिया हुआ है अच्छा प्रवर्तक, दूसरा में पूर्णतम मान संभव नहीं, और सी में दिया गया अच्छा विकिरण, और डी में दिया गया बुरा विकिरण। तो क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में फटाक से कर दो। चलिए उम्मीद है आप लोग कर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। सी क्या है? अच्छा विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण, विकिरक है शायद फ्रेंड, क्या था शायद विकिरक, विकिरक है क्या? विकिरक, अच्छा विकिरक है, सॉरी फ्रेंड गलती हो गई, क्या है? विकिरक है। ओके, अच्छा विकिरक। अब 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न में क्या बोला गया? निम्नांकित में से किसमें संवाहन होता है? निम्नांकित में किसमें संवाहन होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों द्रव और गैसों में। तो क्या होगा? 21वां प्रश्न आप लोग को जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से किसमें संवाहन होता है? तो कमेंट जल्दी से कर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल द्रवों और गैसों में संवाहन होता है। क्या होता है? संवाहन होता है। अब 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न में क्या बोला गया? कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, क्या हो? काला और खदखूरा हो। बी में दिया गया है काला और मसरून हो, और सी में दिया गया है सफ़ेद और खुरदार हो, या फिर सफ़ेद और मुसरन हो। क्या होगा इसका आंसर? तो 22 का सबसे सही आंसर कितने लोगों बता रहे हो ये मैं देख लूँगा। 22 का आंसर जो है सही क्या हो जाएगा? काल और खुरदार। क्या हो जाएगा? काला और खुरदार हो जाएगा। ठीक है। 23 का जो प्रश्न है वो क्या दिया गया वो हम देख लेते हैं। 23 में बोला गया काले रंग के क्या है? मुकबले सफ़ेद रंग के वस्त्र शीतल होते हैं, क्योंकि आपने निकट पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसके निकट जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परिवर्तित कर देता है। या फिर सी में दिया गया प्रकाश भेजदान नहीं होने देता है। जो प्रकाश है वो क्या है? भेजदान नहीं होने देता है। और डी में क्या बोला गया है? सूर्य के प्रकाश और प्रांता शीतल कर देता है। तो 23 का आंसर कितने लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके निकट जो भी प्रकाश पहुंचता है वो क्या हो जाता है? वे परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? वह परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण से काले रंग के मुकाबले सफ़ेद रंग जो है वो क्या है? वह शीतल होता है। ठीक है। 24वां प्रश्न में क्या बोला गया? 24वां प्रश्न बोला गया खाना पकाने के बर्तन में लकड़ी अथवा बेकलाइट का हैंडल लगा होता है, क्योंकि यानी कि जो कोई भी हम लोग खाना पकाते हैं जो बर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे एक कुकर ही मान लीजिए, जो हमारा कुकर होता है वो वहाँ पे क्या लगा होता है? एक हैंडल लगा होता है। ठीक है। तो इस हैंडल में यहाँ पे साइड में क्या होता है? एक प्लास्टिक का लगा कवर रहता है, या फिर लकड़ी का कवर बहुत सारी चीज़ों में रहता है, लेकिन जो हमारे मान लीजिए जो हमारे कुकर होते हैं उनमें क्या होते हैं? प्लास्टिक के एक क्या लगे हुए रहते हैं? कवर लगे होते हैं। उस हैंडल क्यों लगा होता रहता है? ठीक है। तो क्यों लगा होता है आप लोगों को बताना है। तो क्यों लगा होता है आप लोगों को पता है? तो यहाँ पे ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, तो आप लोग बताना। पहला दिया हुआ है लकड़ी और बैकलाइट जो ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। जो लकड़ी और बैकलाइट जो होते हैं ऊष्मा के क्या होते हैं? खराब चालक होते हैं। दूसरा में दिया गया हैंडल मजबूत होता है, हैंडल आकर्षण होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ऑप्शन कौन से सही आप लोगों ने बोला? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। लकड़ी और बैकलाइट जो है ऊष्मा के क्या होते हैं? खराब चालक होते हैं, जिसके कारण से अगर हम हाथ लगाते हैं उस बर्तन को पकड़ने के लिए तो हमारा हाथ में जो है वो जो गर्म होगी, मान लीजिए खाना पकाने के तो वक्त तो गर्म हो जाएगी ना, अगर हम उसे पकड़ते हैं तो हाथ में हमारे क्या होगी? जलन होगी। इससे क्या होगी? हमारे हाथ जलने का डर होगा, जिससे कि अगर लकड़ी और बैकलाइट का लगा हो तो क्या हो? हमारा हाथ को गर्म नहीं होगा, जलेगा नहीं। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इसमें मतलब बोला गया है कि यहाँ पे क्या ऊष्मा का खराब चालक होता है, जिसके कारण से वह गर्म नहीं होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 25वां प्रश्न में देखते हैं। 25वां प्रश्न में क्या बोला गया? 25वां प्रश्न में हमारा बोला गया पहाड़ों पर जल का तापमान
पर उपलब्ध है क्योंकि पहाड़ों पर ठंडी होती है, पहला ऑप्शन। बी में दिया गया है पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, और सी में बोला गया है पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, और डी में बोला गया है ऑक्सीजन कम होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो भाई, कमेंट कर दिया। 25 का ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सी मार रहे हैं उनका सही है, पहाड़ों पर वायु दाब का कम होता है। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला गया है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जल की पाइपें फट जाती है क्योंकि, मान लीजिए फ्रेंड आपके कभी छत पे टंकी का पाइप जो है कभी ठंडे के दिनों में फट गया है, अगर हुआ है तो कमेंट जरूर करना, और नहीं हुआ है तो भी कमेंट कर सकते हो। ओके, अगर हुआ है तो आप बोल सकते हो हाँ, और नहीं हुआ है तो नहीं बोल सकते। ठीक है, जमने पर जल फैलता है। यहाँ पहला ऑप्शन दिया बोला गया है जमने पर क्या होता है, जल फैल जाता है, और सी में दिया हुआ है जल की पाइपें के संकुचालन होता है, संकुचालन के कारण होता है, और सी में दिया है वो उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, और डी में उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो चलिए 26 का कितने लोगों ने कमेंट क्या क्या कर रहे हो, जल्दी से कमेंट कर दो फ्रेंड जो लग रहा है। 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर। और पहला में क्या बोला गया, जमने पर जल फैलता है। जो क्या होता है, जल जो होता है जमने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसी कारण से क्या होता है, पाइप जो होती है वो भीषण सर्दी के मौसम में क्या होते हैं, फट जाते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है सूर्य जो है, सूर्य की किरण, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का जो किरण होता है पृथ्वी पे किस कारण से पहुंचता है, जल्दी से कमेंट करो। पहला ऑप्शन दिया हुआ विकिरण, चालन, संवहन और विसरण। ठीक है, तो चलिए 27 का प्रश्न जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं 28 का प्रश्न। 28वां बोला गया है ऊनी कपड़े। 28वां प्रश्न बोला गया ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि। पहला ऑप्शन में बोला गया ऊन से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, दूसरा में बोला गया ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, और सी में बोला गया ऊन वह पदार्थों से विकिरण ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। यानी कि जो बोला गया है ऊन जो है वो बाहरी पदार्थ को क्या करता है, विकिरित कर देता है और ऊष्मा का अवशोषण कर देता है। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण कर लेता है, उसको सोख लेता है अपने अंदर। ठीक है, और डी में बोला गया ऊन बाह्य पदार्थ से क्या होता है, ऊष्मा ग्रहण नहीं करता, यानी जो ऊष्मा होता है उसको क्या करता है, ग्रहण नहीं करता। ऊन क्या है, जो बाहरी जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण नहीं करने देती, ठंडी हो या गर्म जो भी हो ऊष्मा, उसको क्या होता है बाह्य उनके बाह्य पदार्थ से क्या होता है, जो ऊष्मा ग्रहण होता है वो नहीं करने देता है। चलिए 28 का जल्दी से आप लोग आंसर बता देना है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊन ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊन जो है ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला गया वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है दो रेल की पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोजक के लिए गैप छोड़ा जाता है। दो रेल की पटरियां होती है, पटरियों के बीच धातु के किस प्रयोग के लिए गैप छोड़ा जाता है। यानी कि जो आप लोगों ने कभी रेल की पटरी देखे हो, रेल की पटरी के जो दो रेल की पटरियों के बीच एक क्या होती है, स्पेस छोड़ी जाती है धातु के किस प्रयोजन के लिए, तो उसी को हमें बताना है। तो पहला बोला गया है क्षेत्रीय प्रसार के लिए, प्रबलता विस्तार के लिए, रेखीय प्रसार के लिए, आभासी प्रकाश के लिए, सॉरी प्रकाश नहीं प्रसार है, प्रसार के लिए। चलिए 29 का प्रश्न जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो आप लोग कमेंट कर दो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, रेखीय प्रसार के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोला गया है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्यों। गर्मी के दिनों में हम लोग पंखा चलाकर सोते हैं, आप लोग को काफ़ी लोगों को पता है, और सभी लोगों को पता है यार, काफ़ी क्या सभी लोगों को पता है गर्मी के दिनों में हम लोग पंखा लगा कर सोते हैं, या फिर कूलर लगा कर सोते हैं, या फिर एसी लगा कर सोते हैं, या फिर कुछ भी लगा कर सोते हैं। लेकिन क्यों, पंखा ठंडी वायु देता है, हमारे पसीने तेज से वाष्पित होते हैं, हमारे शरीर के अधिक ऊष्मा विकिरित होता है, या फिर डी दवा की सहवागता बढ़ जाती है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का जल्दी से आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 30 का सही कितने लोगों को बताते हैं देख लेते हैं हम। तो 30 का जो सही आंसर है और हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पकृत होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, मेघ मेघचन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया चालन, द्रव्यमान, विकिरण और सूर्यताप। तो क्या होगा? 31 का जल्दी से प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण। अब 32 को देखते हैं फटाफट, यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रही है। निम्नांकित में से अधिक जलन किसके पैदा होती है, किसके कारण पैदा होती है? तो क्या हो जाएगा? उबलता हुआ जल, गर्म जल, या फिर भाप, या पिघली हुई बर्फ। आप लोग कभी इनसे भिड़े हो, कभी टक्कर लिए हो इनसे, कभी लड़ाई किए हो? अगर किए होगे ना तभी पता होगा। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ सबसे खतरनाक कौन सी चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो 32 प्रश्न है उसका जो आंसर हो जाएगा कमेंट कर दो। और जो भिड़े होंगे, जो इनसे लड़ाई किए उनको तो सही आंसर पता होगा, और जो नहीं किए हो तो उनको तो भी पता होगा, जो पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितने लोग सही बोलते हैं। 32 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाप से। भाप से ना सबसे ज़्यादा क्या होती है? गर्मी लगती है। ठीक है, अब 33 का प्रश्न बोला गया, 33 में बोला गया निम्न में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किस में होता है? कांच हो गया पहला, तांबा हो गया, शीशा हो गया, या जल हो गया। जल्दी से कमेंट कर दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आप लोगों को बताना है। तो क्या होगा? जल्दी बता दो भाई। 33 का प्रश्न है, 33 का क्या है? डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ओके, अब आज का लास्ट प्रश्न जो है हमारा मिलान करना बोला गया, सही मिलान कीजिए। और हमारा पहला दिया हुआ संवाहन, 34 का जो है संवाहन दिया गया है। तो ये जो संवाहन है वो किसके साथ जाएगा? तो ये जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा? ये तीसरे के साथ जाएगा। पदार्थ के क्या हो जाएंगे? वाष्पकृत प्रवाह से क्या हो गया? ऊष्मा का संथारण होगा। ठीक है, अब बी में बोला गया विकिरण। विकिरण किसके साथ जाएगा? विकिरण जो है वो चला जाएगा आपका 4 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगे द्वारा ऊष्मा का संरक्षण के लिए। ठीक है, अब बोला गया सी में क्या है? चालन। ठीक है, चालन किस में जाएगा? चालन जो हो जाएगा वो हमारा पहला में चला जाएगा, ऊष्मा का संरक्षण कणों की टकराव द्वारा। अब बच गया डी, तो डी किस में बच गया भाई? दूसरा बच गया, तो दूसरा में हो जाएगा। दूसरा में क्या बोला गया? एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो चलिए आज के लिए बस काफ़ी यहीं तक फ्रेंड। और आप लोग चाहो तो सभी का आप स्क्रीनशॉट आंसर ले सकते हो। ये पीडीएफ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमें पेमेंट किए होंगे, ठीक है, उनका मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इस बार मैं आप लोग के लिए उत्तरमाला भी लेकर आया हूँ इस पीडीएफ में। ठीक है, और हमारे जीपीएस स्टडी सेंटर को जो भी भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए यार, तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारे जीपीएस स्टडी यूट्यूब चैनल को क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं नेवी एमआर और एसएसआर की एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल आप लोगों के मन के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूँ। और मैं अभी हम 6ठा चैप्टर जो है आज कंप्लीट कर लिया हूँ, और अगला जो है वो हमारा 7वां चैप्टर होने वाली है। और 7वां चैप्टर क्या है वो मैं उस नाम बता देता हूँ। जो 7वां है वो हमारा क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। क्या है? जो 7वां है वो हमारा प्रकाश है, लाइट है। ठीक है, और प्रकाश के बारे में सभी कोई जानते होंगे, सबके घर में भी होगी। और अगर आप वीडियो रात को देख रहे होगे तो आप लोगों को क्या है? प्रकाश के बारे में ही आप जानते ही होंगे। ओके, जो है प्रकाश के बारे में आज हम जानेंगे, लाइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगले वीडियो में लाइट के बारे में लेकर आऊँगा। लाइट में थोड़ी सी चैप्टर लंबी होगी बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय फ्रेंड।